आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, तुम लोग को अपनी स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। sec a माइनस टेन ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्रूफ करना है। ठीक है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। sec a माइनस टेन ए होल स्क्वायर। ओके, अब राइट हैंड साइड में देख लो कि हमको क्या दिखाई पड़ रहा है, साइन केवल। तो चलो यहाँ पे सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इक्वल टू 1 अपॉन कॉस है। अब इतना ज्यादा तुम लोग पढ़ चुके हो कि मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा। चाहिए कि साइन टेन ए की जगह क्या लिखना है और सेक ए की जगह क्या लिखना है। दैट विल बी इक्वल टू, एलसीएम लिया, कॉस है 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर। लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन ए होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इतना तो तुम लोग को पता ही है। ओके, और ये इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये वाला ब्रैकेट इसका स्क्वायर को खत्म कर देगा। बचा क्या, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। यही हमें प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 39। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। स्क्रीन पे तुम लोगों को दिख रहा होगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तुम लोग का क्या काम है, जो भी प्रूफ करना है पहले एक बार देखो, फिर लेफ्ट हैंड जो भी है उसको लिख लो, फिर देखो कि अब राइट हैंड साइड में प्रूफ क्या करना है। इसमें कॉट ए माइनस कॉसक ए का होल स्क्वायर प्रूफ करना है। दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं दिख रहा है तो हमें क्या काम करना है, हर क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है तो अगर 1 प्लस कॉस ए लिखा है, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए अगर लिखा हुआ है, यहां पे कर देता हूं 1 माइनस कॉस ए, और अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस ए लिखा है तो 1 माइनस कॉस ए। पिछले भी क्लास में ऐसे कुछ क्वेश्चन थे तो मैंने ऐसा करने को कहा था। अगर यहाँ 1 माइनस कॉस ए होता, ऊपर 1 प्लस कॉस ए होता, तो अगर नीचे 1 माइनस कॉस ए होता तो 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते। इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर से लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, साइन स्क्वायर है। तो 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, और चलो साइन स्क्वायर ए या साइन ए का होल स्क्वायर, दोनों की बात एक ही है। और तुम लोग को अभी कल की क्लास में बताया था कि एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर जैसी कोई चीज नजर आए तो एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर, ठीक है, एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए टू द होल स्क्वायर। और इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन साइन ए
माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए टू द होल स्क्वायर, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉट ए टू द होल स्क्वायर। और शायद राइट हैंड साइड में देखो, यही तो प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो x माइनस वाई होल स्क्वायर लिखा हो चाहे y माइनस एक्स होल स्क्वायर लिखा हो, दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2yx, बोथ आर दी सेम थिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए टू द होल स्क्वायर, यही हमारा राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया, इसको तुम लोग नोट करो, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसके बाद अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 तुम लोग पढ़ो, स्क्रीन पे दिख रहा है, 1 अपॉन सेक ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए कॉट ए इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए कॉट ए, यही प्रूव करना है। अच्छा, जब देखो इज इक्वल टू 2 कॉसेक ए इंटू कॉट ए नजर आ रहा है, इंटू कॉट ए। अब देखो थोड़ा थोड़ा प्रूविंग के बारे में सोचो कि करना क्या है, कि यहां डिनोमिनेटर में 1 दिख रहा है, या डिनोमिनेटर में साइन ए दिख रहा है, या डिनोमिनेटर में साइन ए दिख रहा है, 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। मतलब कि ये सोचो कि अगर यहां पे कुछ मैनिपुलेशन करते करते यहां तक भी पहुंच गए, दैट मीन्स कि हम यहां तक पहुंच गए। तो प्रूविंग के क्वेश्चंस में कुछ ऐसे सोचा करो, ठीक है, कुछ ऐसे सोचा करो कि हमें करना क्या है। ठीक है, तो अब फिलहाल तो हमने देखा कि यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिलहाल हमने ये किया कि 1 अपॉन ठीक है, साइन कॉस में चलो कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। सिंप्लीफाई किया, यहां पे एलसीएम लिया, हो गया कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग, वैसे यहां पे भी डायरेक्ट कर सकते थे सेक ए प्लस 1 से ऊपर नीचे, क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर है, और यहाँ पे सेक ए माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे भी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बनता, तो भी टेन स्क्वायर ए बनता। कोई बात नहीं, हम लोग इस मेथड से करे ले रहे हैं, ये वाला थोड़ा सा 1-2 स्टेप ज्यादा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोगों को अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे जरूर पहुंचेंगे। कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, प्लस इस वाले में क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस कॉस ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो जब 1 माइनस कॉस ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनेगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ओके, अब देखो ये भी साइन स्क्वायर है,
और ये भी साइन स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे भी हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। क्यों लिखा साइन स्क्वायर है? जिसको भी अगर किसी का भी ध्यान अगर डाइवर्ट हुआ हो तो थोड़ा सा वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो साइन स्क्वायर ए हमने एलसीएम ले लिया। ये क्या बना? कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। चलो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। ठीक है, हम लोग कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई हुआ, कॉस ए बन गया। कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई बना किया तो कॉस स्क्वायर ए बन गया। कॉस ए का अब इसमें 1 से मल्टीप्लाई किया, कॉस ए बन गया। और जब हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस कॉस स्क्वायर ए बन गया। ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारा क्या बचा? 2 कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर है, ये बचा। और इसको हम लोग ध्यान से देखो क्या लिख सकते हैं? 2 कॉस ए साइन स्क्वायर है ना, तो यानी कि साइन ए इंटू साइन ए, ऐसे लिखा, इंटू 1 अपॉन साइन ए। यहां तक तो तुम सबको क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर है। इक्वल टू, अब देखो 2 एज इट इज लिख दिया, और कॉस ए अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉट ए, इंटू 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कॉसेक है। यही हमारा प्रूव करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, मतलब कि इन प्रूविंग्स में कुछ नहीं, बस मैनिपुलेशन करो और कोई भी स्टेप में बीच में कोई भी सिली मिस्टेक ना होने पाए। देखोगे अपने अपने डेस्टिनेशन पे जरूर प्रूविंग जरूर हो जाएगी। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ये 10th में अगर अच्छे से कर लोगे तो 11th में इजी रहेगा। ठीक है, नोट करो तुम लोग। इसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तुम लोग को क्वेश्चन नंबर 42 स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्या प्रूफ करना है? कॉस ए अपॉन 1 माइनस टाइन ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए। तो ठीक है, राइट हैंड साइड में सब कुछ साइन और कॉस दिख रहा है, तो तुम लोगों के मन में क्या आना चाहिए? सब कुछ साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। कर लेते हैं। इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 माइनस टेन ए की जगह क्या लिख दें? साइन ए अपॉन कॉस ए। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज में तुम लोग जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। जिन लोगों को भी 11th में साइंस साइड लेनी है, मैथ्स पढ़नी है, 10th की मैथ और 9th की मैथ बहुत अच्छी होनी चाहिए। चलो इस डिनोमिनेटर को एक छोटा सा क्वेश्चन मानते हुए एलसीएम लिया, कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस साइन ए। इस छोटे से डिनोमिनेटर को हम लोगों ने एक छोटा सा क्वेश्चन मानते हुए एलसीएम लिया, साइन ए हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए प्लस ये वाला साइन ए ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, अब देखो कि ये है कॉस ए माइनस साइन ए, ये है साइन ए माइनस कॉस ए, यानी कि ए प्लस बी तो बी प्लस ए के बराबर होता है, कम्यूटेटिव होता है। बट ए माइनस बी कभी बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो अब इसको भी कॉस ए माइनस साइन ए बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जो माइनस कॉमन लोगे वो इस प्लस से मल्टीप्लाई होके प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस कॉस ए हो जाएगा और ये माइनस साइन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, कॉस स्क्वायर ए
अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर बिल्कुल एक जैसा दिख रहा है तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। यहां पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और यहां पे हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब देखो साफ साफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी यूज कर ली, ए स्क्वायर, और नीचे क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा सिर्फ क्या बचा, कॉस ए प्लस साइन ए। आई थिंक यही प्रूफ करना था ना हम लोगों को। यस, यही तो प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, अब आई थिंक जो भी बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे ये चैप्टर उनको इजी होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, फटाफट नोट करो क्या है 43 नंबर क्वेश्चन। कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए अपॉन कॉसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर है। क्या प्रूफ करना है, 2 सेक स्क्वायर, 2 सेक स्क्वायर है। फिर वही कि हो सकता कुछ बच्चे ये करेंगे, चलो इसको साइन में कन्वर्ट कर ले, फिर आगे देखा जाएगा कि क्या क्या मैनिपुलेशन करना है। चलो मेरा मन नहीं कर रहा है इसको साइन ए में कन्वर्ट करने का, कुछ और हम लोग इतने क्वेश्चन 42 क्वेश्चंस कर चुके हो, कुछ क्वेश्चन में कई कई पार्ट थे, अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, कुछ नया किया जाए, है ना। अपनी जनरल लाइफ में भी तो नहीं, हम लोग जब बोर हो जाते हैं तो उसका सोचते हैं चलो कुछ नया किया जाए, तो आज चलो इस वाले क्वेश्चन में कुछ नया करते हैं, रिस्क लेते हैं, होता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। जब दो डिफरेंट चीज है तो उसका मल्टीप्लीकेशन ही एलसीएम हो जाता है। इससे इसको डिवाइड किया और इससे इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए इंटू कॉसेक ए माइनस 1। क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक ए प्लस इसका अब इसमें मल्टीप्लाई किया, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉसेक ए। और डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है तुम लोग को, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, यानी कि हमको तो ये दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर, यानी कि 1। अब हमको ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, इन दोनों को ऐड किया तो 2 नजर आने लगा, 2 नजर आने लगा। चलो राइट हैंड साइड का 2 तो नजर आने लगा, 2 कॉसेक स्क्वायर ए, और सबको मालूम है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, 1 राइट हैंड साइड में चला गया तो कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो कॉसेक स्क्वायर ए को तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये बिल्कुल चेस की तरह है, अगला जो गेम चेस में जो अगला मूव होता है वो हमको दिख रहा है, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाता है,
कॉसेक स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। देखो सब कुछ हम लोगों को चेस के मूव्स की तरह हमको सब दिख रहा है, और कॉसेक और साइन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। बचा क्या 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए। दैट मींस कि विच इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर ए। यही तो हमारा प्रूफ था, प्रूविंग करनी थी राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 43। अब हम लोग चलेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। चलो यहां पे हम लोग कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 ये वाला हो गया होगा तुम लोगों का, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लो। अब 44 तुम लोग पहले स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन फटाफट नोट करो जब तक मैं भी लिख रहा हूं। tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये देखना मेरे करने से पहले कई बच्चे कर लेंगे इसको, ये तो मुझे कई मूव्स दिख रहे हैं, ये आगे से ही ये तो क्वेश्चन होता दिख रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ओरल क्वेश्चन है। ओके, क्योंकि हम लोग इतना कर चुके हैं ना, सब कुछ सामने दिख रहा है। 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए नीचे आया, ठीक है, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, प्लस कॉट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दें कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, विच इज इक्वल टू ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर नीचे आके ओरिजिनल डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे ये साइन स्क्वायर ए नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए से। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, कैंसिल होके 1 हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल होके 1 हो जाएंगे। बचा क्या हमारे क्वेश्चन में साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, और ये तो आइडेंटिटी है, ये किसके बराबर होती है 1। आई थिंक हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 44 में यही तो प्रूफ करना था। ओके, फटाफट नोट करो क्वेश्चन नंबर 44, इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 मैं यहां पे किए दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 45। जब तक तुम लोग क्वेश्चन नंबर 43 44 फेयर कर लो, क्वेश्चन नंबर 45 मैं नोट करता हूं, जिनका हो चुका है वो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, नोट करो। कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। जो प्रूफ करना है साफ दिख रहा है कि क्या करना है, साफ दिख रहा है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो कि कॉट ए की जगह क्या लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए, और अपॉन साइन ए से हम लोगों को राइट हैंड साइड का कॉसेक ए नजर आने लगा, माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अब देखो हम लोग ये मान लो एक छोटा सा क्वेश्चन, तो कॉस ए कॉमन ले सकते हैं। जब हमने कॉस ए कॉमन लिया तो क्या बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। ठीक है, यही हमको बचा। और जब यहां से कॉस ए हमने कॉमन लिया, जब हमने यहां पे कॉस ए कॉमन लिया तो हमें क्या नजर आने लगा 1 अपॉन साइन ए
+1। अब देखो ये प्रोडक्ट में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1/sin a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec a। हम लोग लिख सकते हैं cosec a -1 और 1/sin a की जगह यहाँ क्या लिख सकते हैं, cosec a और +1। आई थिंक शायद यही तो प्रूफ करना था हम लोगों को, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। ठीक है, मजा आने लगा होगा अब इस चैप्टर में। अभी तक जिनको भी टफ लग रहा होगा अब ये आसान लग रहा होगा। इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन 46 भी कर लिया जाए। इसका लास्ट 46 क्वेश्चन भी हम लोग इसी स्क्रीन पे कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। ओके, ये भी मुझे आसान दिख रहा है, क्योंकि जब पढ़ोगे, अब कुछ लोगों की बहुत प्रैक्टिस हो गई तो उनको भी नजर आने लगा होगा। -sin² थीटा अपॉन sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा। और खुद देखो कि प्रूफ क्या है, cot थीटा, यानी कि ऊपर केवल cos थीटा बच जाए और नीचे डिनोमिनेटर में केवल sin थीटा बच जाए। तो देखो अब ये दोनों अगर इसको क्लब करें, 1 -sin² थीटा, इसको क्लब कर लिया, प्लस cos थीटा को थोड़ी देर अलग रख लिया, sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा। अब 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा प्लस cos थीटा अपॉन, तुम लोग को खुद दिखने लगा होगा, जो अच्छे तेज बच्चे हैं, cos थीटा कॉमन लेंगे ऊपर, 1 + cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो cos थीटा हमने कॉमन लिया, क्या बचा, 1 प्लस इस cos थीटा से मिला 1 और इससे एक cos थीटा कॉमन ले लिया तो क्या मिला, cos थीटा अपॉन डिनोमिनेटर क्या है, sin थीटा इंटू 1 + cos थीटा। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या, cos थीटा अपॉन sin थीटा। और सबको मालूम है cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, विच इज इक्वल टू RHS। शायद यही तो प्रूफ करना था, cot थीटा है। यस, कितना आसान क्वेश्चन था। ओके, तो इस स्लाइड के ये चारों क्वेश्चन तुम लोग फटाफट समझो और नोट करो। और देखो, मेरी तुम लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार जब ये हमारी सीरीज खत्म हो जाए तो उसके बाद जो क्वेश्चन तुम लोग अपनी कॉपी में नोट कर रहे हो, सोल्यूशन छुपा के एक बार फिर से करना। ठीक है, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छे से ये चैप्टर उनका इतना स्ट्रांग हो जाए कि बस तुम लोग को लगे कि वाह क्या आसान चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 47 का फर्स्ट पार्ट नोट करो तुम लोग। 47 पार्ट नंबर 1, 1 + cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा माइनस sin थीटा। इसके कई मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि 1 + cos थीटा को ब्रैकेट में रखा और 1 + cos थीटा प्लस sin थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। बट आई थिंक कि ये 47 में ये जितने भी पार्ट दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट, ये एक ही मेथड को फॉलो करो, तुम लोग को थोड़ा सा आसान लगे। ऐसा करें कि इस टाइप के देखो, ये जो 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, तीनों क्वेश्चन में एक ही चीज फॉलो करना, और ये सभी बुक में है, चाहे कोई भी बोर्ड की बुक हो, ये क्वेश्चन जरूर है। ठीक है, तो इसमें क्या करो तुम लोग कि cos थीटा से जो सेकंड स्टेप होगा, cos थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ में डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा, जब ये cos थीटा 1 के नीचे गया तो ये क्या बन जाएगा, sec थीटा।
cos थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 1 एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा tan थीटा। 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा, cos थीटा अपॉन cos थीटा 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो गया tan थीटा। यहां तक हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, अब देखो कि किसी किसी बुक में सिर्फ ये क्वेश्चन है, इतना यहां से स्टार्ट हुआ, तो भी इसके आगे का जो भी प्रोसीडिंग होगी अब हम करने जा रहे हैं। कुछ लोगों की बुक में देख लो ध्यान से पलट के, जब फ्री हो जाना इस क्लास के बाद, ये क्वेश्चन भी मिलेगा, ये क्वेश्चन भी मिलेगा और ये क्वेश्चन भी मिलेगा। तो दो, इस क्वेश्चन में पहले हम इस स्टेप पे आएंगे और ये क्वेश्चन अगर जिस बुक में है तो आगे की प्रोसीडिंग एज इट इज होगी। अब हम लोगों को मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम जब चाहें वन की जगह जब जरूरत पड़े ये लिख सकते हैं और जब जरूरत पड़े ये लिख सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन एक और मिलेगा जब यहां पे कॉसेक होगा, यहां कॉट होगा, यहां कॉसेक होगा, यहां कॉट होगा, तो भी यही प्रोसीडिंग हमारी फॉलो करेगी। तब हम वन की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वाले क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। तो जो न्यूमरेटर में और टेन थीटा को हमने फिलहाल क्लब कर लिया इन दोनों को, और वन की जगह क्या लिख दिया हम लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिख दिया हम लोगों ने, सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। फिर देखो, मैंने ऑफलाइन क्लास में क्वेश्चन करके दिखाया है, ऑफलाइन बच्चे एक बार फिर से देख ले जिनको उस दिन नहीं समझ में आया था या ध्यान से क्लास में अटेंशन नहीं दे रहे थे। ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला लगा दिया हमने आइडेंटिटी, सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। अब हमने क्या किया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले सकते हैं, तो हमें क्या मिला, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जब हमने कॉमन लिया तो यहां पे क्या बचा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये तो हमने कॉमन लिया है, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। ठीक है, ये देखो ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गए, बचा क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा की जगह हम लोग क्या लिख दें 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा हमने एज एलसीएम ले लिया, बचा क्या 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा, यही हमारी को प्रूविंग थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। चलो हम लोग करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या था, क्वेश्चन हम उतार लें जब तक तुम लोग इसका फर्स्ट पार्ट को फेयर करो, सेकंड पार्ट को मैं उतारता हूं।
ठीक है, ये तुम लोगों ने उतारे, पेयर कर लो, उसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम लोग उसी रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है, कुछ नई नई चीजें नहीं सीखेंगे। जब भी कभी ऐसा दिख जाए, ऐसा दिख जाए, अब की बार क्या है, यहाँ माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है और इस जगह पे माइनस है, बाकी सब जगह प्लस है। रूल यही फॉलो करते हैं, कॉस थीटा से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिवाइड और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं। जो ऊपर वाले इस क्वेश्चन में स्टेप किया था वही इस क्वेश्चन में भी स्टेप फॉलो करने हैं, अपॉन कॉस थीटा। फिर वही नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा माइनस कॉस अपॉन कॉस माइनस वन, फिर वन अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। ये तुम लोग को समझ में आ गया ये स्टेप। अब इस वाले वन की जगह, अच्छा इन दोनों को अब हमने क्लब कर लिया, इन दोनों को क्लब कर लिया, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन, ये एज इट इज छाप दिया, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। ध्यान से देखना, फिर ये क्वेश्चन कितना आसान लगने लगेगा। अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस वन, माइनस को बाहर रखा और ब्रैकेट के अंदर लिख दिया हम लोगों ने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब फिर वही सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। अब टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये वाला ब्रैकेट कॉमन ले सकते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा हमने कॉमन ले लिया, इसने क्या दिया, यहां से वन माइनस ये बचा, ठीक है। तो ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा माइनस में, और ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा प्लस में, अपॉन टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा। देखो टेन थीटा के साथ प्लस है, हाँ है, वन के साथ प्लस है, हाँ है, सेक थीटा के साथ दोनों में माइनस है, यानी कि दोनों ब्रैकेट सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और हम लोगों को अच्छे से मालूम है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यानी कि दैट विल बी इक्वल टू, चलो हम लोगों को स्टेप करके तो दिखाना ही पड़ेगा अगर नंबर लेने हैं बोर्ड में। सेक थीटा माइनस टेन थीटा से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और दिस इनटू दिस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। शायद यही हम लोग को प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ये भी नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 47 का थर्ड पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है पहले हम लोग वो देख लें
कॉसेक प्लस कॉट है। अब कॉसेक और कॉट अगर नजर आ रहा है तो देखो कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है ना, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक होता है ना। अभी तक क्वेश्चन में था सेक और टेन नजर आ रहे थे तो हम लोग कॉस को डिनोमिनेटर में रख रहे थे, लेकिन अब की इस प्रूविंग में कॉसेक और कॉट नजर आ रहा है तो डिनोमिनेटर में क्या रखना चाहिए, साइन, क्योंकि कॉस अपॉन साइन ही तो कॉट होता है। तो अब की बार न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन थीटा से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। क्या करें, साइन थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, कॉस के नीचे साइन आया, बन गया कॉट, साइन के नीचे साइन आया, कैंसिल होके बन गया 1, 1 अपॉन साइन बन गया कॉसेक। सिमिलरली डिनोमिनेटर में कॉस के नीचे साइन आया, बन गया कॉट, साइन के नीचे साइन आया, बन गया 1 और माइनस 1 अपॉन साइन हो गया कॉसेक थीटा। ओके, फिर वही न्यूमरेटर में ध्यान दो, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को हमने क्लब कर लिया एक साथ, बचा -1। जो ये -1 बचा उसकी जगह हमने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। फिर वही जो अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नजर आ रहा है, चलो साफ साफ इसको लिख देते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ठीक है, अपॉन डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देते हैं, क्या है, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, न्यूमरेटर में कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा हम लोग कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, फिर क्या किया हम लोगों ने, अब कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा को हमने कॉमन लिया, तो यहां पे क्या बचा 1, ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, ये प्लस में है तो माइनस में, और ये वाला माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस में, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। ये देखो ये दोनों ब्रैकेट्स सेम है, कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था ना, हाँ यही प्रूफ। फोर्थ वाले पे आ जाओ कि प्रूफ क्या करना है, फोर्थ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्रूफ करना है हम लोगों को, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ओके, हो गया, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। प्रैक्टिस के बाद ये तो तुम लोगों को याद हो जाना चाहिए कि ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो कैसे होता है, ये तो एकदम ओरली रट जाना चाहिए क्वेश्चन करते करते करते। कैसे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू एलसीएम क्या लिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड किया, बचा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा से इसको डिवाइड किया, बचा कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा।
और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो अगली लाइन कैसे लिख सकते हैं? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस वाले में कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल होके बचा 1, इसमें साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होके बचा 1। हो क्या गया? 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। यही हम लोग को प्रूव करना था। ठीक है, फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 तुम लोग के स्क्रीन में दिख रहा होगा। प्रूव करना है 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए माइनस 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। क्योंकि देखो इधर लेफ्ट साइड में 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए दिख रहा है, और राइट साइड में 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए दिख रहा है, यानी कि हम लोग को सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का यूज करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो फिलहाल तो ये हम लोग को मालूम है ये क्या होता है। 1 अपॉन सेक ए प्लस टेन ए क्या होता है? इतना तो पढ़ चुके हो, सेक ए माइनस टेन ए होता है, लेकिन अब स्कूल में तो करके दिखाना ही है। तो सेक ए माइनस टेन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए। ठीक है, माइनस 1 अपॉन कॉस ए। ये क्या बन गया? नीचे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है? 1। तो इसको हमने लिख दिया। एक स्टेप जो मैंने मुंह से बोला है वो आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं टाइम बचाने के लिए। अपॉन 1, ठीक है, माइनस सेक ए, ये ठीक है। अब ठीक है, अब इस सेक ए की जगह क्या लिख सकते हो? 1 अपॉन कॉस है, प्रूविंग का ये तो दिखना चालू हो गया। ठीक है, माइनस कॉमन ले लिया, कॉस ए। माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या बना? टेन ए प्लस सेक ए। ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो, सेक ए पहले लिख लो, सेक ए प्लस टेन ए, फिर वही चीज ऊपर नीचे सेक ए माइनस टेन ए से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, और सेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए माइनस टेन ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। 1 अपॉन कॉस ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन सेक ए माइनस टेन ए, और ये 1 होता है, तो हमारा क्या आ गया फाइनली? 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन। हमें प्रूव क्या करना था? यही तो प्रूव करना था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 49। यहां पे करे दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 तुम लोग पहले नोट कर लो। क्या है? टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2, सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2। ओके,
तो अब tan स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर ए माइनस 1, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए sec स्क्वायर ए होता है। tan स्क्वायर ए को अकेला छोड़ा, 1 राइट हैंड में जाके नेगेटिव हो जाएगा। cot स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? cosec स्क्वायर ए माइनस 1। sec स्क्वायर ए की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, प्लस cosec स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब यहां पे हम लोगों ने एलसीएम लिया, cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए से एलसीएम डिवाइड किया, साइन स्क्वायर ए इंटू 1, क्या बन गया ऊपर? साइन स्क्वायर ए। यहां पे इससे डिवाइड किया, cos स्क्वायर ए से 1 को मल्टीप्लाई किया, बन गया cos स्क्वायर ए माइनस 2। साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए माइनस 2। ठीक है, एक तरह से 1 को तो ये भी लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 2, तो ये दो पार्ट में बढ़ गया। 1 अपॉन cos स्क्वायर ए क्या होगा? sec स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होगा? cosec स्क्वायर ए माइनस 2। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 50 कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 50 कर लिया जाए। चलो, जब तक 48 और 49 नोट कर लो पहले, फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोगों को ये प्रूव करना है। ठीक है, कई लोग करेंगे साइन और कॉस में भी कन्वर्ट करके करेंगे। चलो, हमारा मन नहीं हो रहा है साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का, तो कुछ और सोचते हैं डिफरेंट। तो अगर हमने इससे माइनस कॉमन ले लिया, तो ये अगर हमने इस स्टेप पे माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करो है। और ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये दोनों डिनोमिनेटर, इसको हम थोड़ा सा जो चेंज किया है, sec a माइनस tan a लिख सकते हैं इसको। इस वाले डिनोमिनेटर को sec a माइनस 1 लिख सकते हैं, sec a माइनस 1 लिख सकते हैं। जो इधर उधर देख रहे हो, एक बार फिर से रिवाइंड करके हल्का सा फिर से देखो कि ये हमारा फाइनली ये थर्ड स्टेप पे आएगा। ये माइनस कॉमन लिया और फिर उसको हमने इसको थर्ड स्टेप पे दिखाया। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये हुआ। अब जो थर्ड स्टेप लिखोगे तो 1 प्लस sec a को हम ये भी लिख सकते हैं sec a प्लस 1। क्यों कर रहे हैं? जब एलसीएम लेंगे तो sec a प्लस 1 इंटू sec a माइनस 1 sec स्क्वायर a माइनस 1 यानी कि tan स्क्वायर a नजर आएगा। कुछ उसी के बारे में सोचते हुए आगे चल रहे हैं। sec a प्लस 1 इंटू sec a माइनस 1। अब इससे इसको डिवाइड किया और ये बचा, इसको tan a से मल्टीप्लाई किया, tan a इंटू sec a माइनस 1 प्लस tan a इंटू sec a प्लस 1। इतना हो गया हम लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में tan a कॉमन ले लिया तो बचा sec a माइनस 1 प्लस sec a प्लस 1। नीचे हमारा क्या हो गया? sec स्क्वायर a माइनस 1, नीचे बन गया हमारा sec स्क्वायर a माइनस 1, जो कि किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर है। sec स्क्वायर a माइनस 1 किसके बराबर होता है? tan स्क्वायर a। बहुत ध्यान से देखना, मैं यहीं पे मिटा के करने जा रहा हूं। sec स्क्वायर a माइनस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया? tan स्क्वायर a। अब ध्यान से देखो, इस tan a ने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, इस माइनस 1 ने इसको
कैंसिल कर दिया, बचा क्या, 2 sec a अपॉन tan a। और अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 sec a अपॉन tan a की जगह क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 अपॉन sin a इंटू sec a इंटू cos a। sec a इंटू cos a तो एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि 1 आएगा। और बचा क्या, 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, और 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, तो 2 कॉसेक ए। यही हमको प्रूव करना था। आई होप समझ में आ गया होगा। क्वेश्चंस कुछ अच्छे अच्छे चल रहे हैं। अपना लाइन ऑफ थिंकिंग को शार्प करो कि कैसे सोचना है। क्वेश्चन देखो, पढ़ो और फिर सोचो कि क्या आइडेंटिटी लगाएं जिससे कि एक दो लाइनें बच जाए। कुछ लोग साइन कॉस में करते हैं कन्वर्ट करके, कुछ टीचर्स भी ऐसे ही करके दिखाएंगे, बट हो सकता है एक आध लाइन ज्यादा हो जाए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की प्रूविंग में मजा तो तभी है कि कोई बच्चा 8 लाइन में प्रूव कर रहा है, आप 5 लाइन में प्रूव कर दो। हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट करते हैं। आसान क्वेश्चन है, देखो पहले लिख लिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉसेक ए। ठीक है, राइट साइड में सिर्फ कॉसेक ए नजर आ रहा है। चलो थीटा है क्वेश्चन में, मैंने बाय मिस्टेक ए लिख दिया। चलो, और कॉट स्क्वायर ए की जगह हम लोग जब चाहे, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग जब चाहे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ए प्लस बी और बी प्लस ए कम्यूटेटिव होता है, तो हम लोग इसको कॉसेक थीटा +1 लिख सकते हैं। अब न्यूमरेटर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नजर आ रहा है, 1 प्लस कॉसेक थीटा -1 इंटू कॉसेक थीटा +1। हमको ये दिख रहा है, कॉसेक थीटा +1। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, 1 प्लस कॉसेक थीटा -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, बचा क्या, कॉसेक थीटा। यही हमको प्रूफ करना था। ओके, क्लियर हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा +1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉसेक थीटा -1। डिनोमिनेटर में हमको एक चीज दिख रही है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम बनाएंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 यानी कि वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलो इसी लाइन ऑफ थिंकिंग की, इसी सोच के साथ हम लोग चालू करते हैं। कॉसेक थीटा +1 इंटू कॉसेक थीटा -1, इससे इसको डिवाइड किया, बचा ये, फिर उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा -1, इससे इसको डिवाइड किया, बचा ये, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट में आ गया कॉसेक थीटा +1। ओके, यहां तक सबको क्लियर है। ओके, कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया न्यूमरेटर में,
तो क्या बचा, कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा +1। अब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बना कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, ये -1 से ये +1 कैंसिल हो गया। ओके, इसके बाद का स्टेप यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अब देखो, यहां पे क्या था, कॉसेक थीटा, तो सॉरी कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, प्रूविंग क्या करनी है एक बार देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 52, 2 tan थीटा प्रूव करना है, ठीक है, इंटू कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 2 इंटू ये कॉसेक थीटा की जगह कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं कॉसेक थीटा की जगह, तो ये हमारा न्यूमरेटर है, नीचे क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। इस कॉट थीटा ने इसका स्क्वायर खत्म किया, बचा क्या हमारे पास 2 इंटू 1 अपॉन कॉट थीटा, और 1 अपॉन कॉट थीटा क्या होता है, tan थीटा। यही हमको प्रूफ करना था, इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 52, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर ए। प्रूव करना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a, ठीक है। जो प्रूफ करना है उसके बारे में सोचो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस साइन की पावर 4a, यानी कि अगर हम लोगों ने साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। हमको अगर इस पोजीशन पे भी आ गए तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आएंगे, और इस पोजीशन से मल्टीप्लाई करने के बाद इस पोजीशन पे आएंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाए। तो चलो देखा जाए कि क्या क्या कर सकते हैं कि शॉर्टकट तरीके से हो जाए। ये देखो क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर है, यानी कि एक सेक स्क्वायर है। ये क्या है, 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर है, और 1 अपॉन tan स्क्वायर है क्या होता है, कॉट स्क्वायर है। ये 1 अपॉन tan स्क्वायर है किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है। प्रीवियस किसी क्वेश्चन में ये स्टेप आया था, तो ये हमारा क्या बन गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर है विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है। एलसीएम ले लिया यहाँ पे, बचा क्या, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है। और देखो हमने क्या कहा था, लाइन ऑफ थिंकिंग यही होनी चाहिए कि ये अगर प्रूफ करना है तो हमें इस स्टेप तक अगर पहुंच जाएंगे, यानी कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और अब कॉस स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दें, ये स्टेप पे आ गए,
1 माइनस साइन स्क्वायर है, बाहर कौन बैठा हुआ है मल्टीप्लाई होने के लिए, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/1 इंटू साइन स्क्वायर है, यानी कि साइन स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए क्या होता है, साइन की पावर 4 है, साइन टू द पावर 4 है। यही हमें प्रूफ करना था। ओके, समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। पहले इसको कॉपी कर लो तुम लोग, है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 54 फटाफट कर लिया जाए। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, जो कि हमें प्रूफ करना है राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यानी कि राइट हैंड साइड में हमें कॉस नहीं दिख रहा है। तो अगर कॉस नहीं दिख रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, इस कॉस स्क्वायर बी को किस में कन्वर्ट कर ले, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस इस कॉस स्क्वायर ए को किस में कन्वर्ट कर ले, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब इस साइन स्क्वायर ए का इसमें पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी का इसमें मल्टीप्लाई किया, साइन स्क्वायर बी, और ये माइनस उसको क्या कर देगा, माइनस साइन स्क्वायर बी, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, ये मल्टीप्लाई होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या हमारे पास, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। बस ये सोचना था कि हमें राइट हैंड साइड में कॉस के टर्म नहीं दिख रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉस के टर्म को, जो भी हमारे पास नॉलेज है, जिन आइडेंटिटीज को हम यूज कर सकते हैं उसका यूज करके कॉस को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ साइन। क्वेश्चन नंबर 55 देखो तुम लोग, कॉट ए प्लस tan बी क्या है, कॉट ए प्लस tan बी अपॉन कॉट बी प्लस tan ए, कॉट बी प्लस tan ए। प्रूफ क्या करना है, कॉट ए इंटू tan बी, कॉट ए इंटू tan बी। ठीक है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो इसको, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस बी अपॉन साइन बी अपॉन कॉस बी अपॉन साइन बी। अच्छा, यहां tan बी है, tan बी है तो ये हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप साफ समझ में आ रहा होगा। एलसीएम लिया इस वाले पोर्शन पे, साइन ए इंटू कॉस बी, तो अब क्या, साइन ए से डिवाइड किया, कॉस बी का मल्टीप्लाई हो गया, ये बना कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इतना तो समझ में आ रहा होगा इस पोर्शन को जो एलसीएम लेके किया, अपॉन पूरे का ये वाला अपॉन, फिर नीचे हमने क्या किया, साइन बी इंटू कॉस ए एलसीएम लिया,
क्या बना, साइन बी से इसको डिवाइड किया, कॉस ए बचा, हो गया क्या, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए, साइन बी का मल्टीप्लाई होगा, साइन ए इंटू साइन बी। अब ये देखो कि न्यूमरेटर का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। और कल ही मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला चीज नीचे आ जाएगा। तो बना क्या, साइन बी इंटू कॉस ए, जो कि ये ऊपर चला गया, अपॉन साइन ए इंटू कॉस बी इसके नीचे लिख दिया, बी वाला बी के नीचे, और ये वाला साइन ए कॉस ए के नीचे लिख दिया। ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए इंटू ये क्या बन जाएगा, टेन बी। शायद यही प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 का ये फर्स्ट पार्ट था एंड सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर है। साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना, देख लेना जो प्रूव करना है राइट हैंड साइड वाला वही आ जाएगा। अब इतने दिन से हम लोग कर रहे हैं तो कम से कम एक आध क्वेश्चन तो अपने आप भी करो, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन करता हूं मैं। ये भी आसान है, कई बच्चे कर लेंगे अपने आप। कॉट स्क्वायर है इंटू कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी इंटू कॉसेक स्क्वायर ए। फिर हमने राइट साइड में देखा कि सिर्फ कॉट नजर आ रहा है, राइट साइड में देखा कि सिर्फ कॉट नजर आ रहा है, तो फिर हमने कॉसेक को कन्वर्ट कर दिया। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी, और कॉसेक स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी माइनस, अब इसका इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर बी एंड ये माइनस इस वाले प्लस को भी तो मल्टीप्लाई होके माइनस कर देगा, माइनस कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर बी। देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या जो कि हमें प्रूव करना था, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर बी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन 57। कल की क्लास में और अच्छे क्वेश्चन होंगे, कुछ एलिमिनेशन वाले भी आएंगे। देखो ये भी सेम है, मैं सोच रहा था कि तुम ही लोगों से करवाऊं, चलो लेकिन कर देता हूं। टेन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू टेन स्क्वायर बी, ठीक है। क्वेश्चन को ये तो अपने आप कर लोगे क्योंकि टेन स्क्वायर ए नजर आ रहा है, तो सेक स्क्वायर बी को और सेक स्क्वायर ए को यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर बी और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए करके जैसे लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया था कर लेंगे। लेकिन सपोज करो कि यही क्वेश्चन मैं इसीलिए अपने करने जा रहा हूं कि सपोज करो कि राइट हैंड साइड में 10 नहीं सेक दिख रहा है, सेक के टर्म दिख रहे हैं, तो क्या करना है, वही सिंपल टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी माइनस 1, ठीक है। क्या दिख रहा है राइट साइड में,
उसके अकॉर्डिंग तुम लोग को सोच के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है, ठीक है। सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी, माइनस सेक स्क्वायर बी। अब ये माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी, ये माइनस मल्टीप्लाई होके इसको प्लस कर देगा, तो ये क्या बन गया, प्लस सेक स्क्वायर है। ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या था प्रूव करने के लिए, जो प्रूविंग थी कि दिस इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, दिस इज इक्वल टू, हमें तो प्रूफ करना था टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, लेकिन ये प्रूफ करने की जगह हमने इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया। दैट मीन्स कि दिस इज इक्वल टू दिस। खूब सोचो तुम लोग को, देखो कितना अच्छा चैप्टर है ये, कि हो सकता है कि ये इसके बराबर प्रूफ करने को आ जाए, हो सकता है ये इसके बराबर प्रूफ करने को आ जाए, हो सकता है बहुत ही 1-2 नंबर का क्वेश्चन ये इसके बराबर प्रूफ करने को आ जाए, देखो, या ये इसके बराबर प्रूफ करने को आ जाए। देखो यहां क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए की जगह चलो हम कहते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ये राइट हैंड साइड में लिखा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए -1, इसकी जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बी -1। जब हमने ब्रैकेट को ओपन किया बचा क्या, सेक स्क्वायर ए -1 माइनस सेक स्क्वायर बी, ये माइनस इसको क्या कर देगा, +1। देखो कैंसिल होने के बाद क्या आया, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी ही तो आया। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में अब तुम लोग खूब सोचो कि अपने आप क्वेश्चन बनाओ, अच्छा ये आया हमारे को तो क्वेश्चन में ये था, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, हो सकता है दिस इज इक्वल टू दिस पूछ लिया जाए, है ना। तो अब खूब स्ट्रॉन्ग करो तुम लोग इस चैप्टर को, है। और कल का जो क्लास होगी उसमें और भी अच्छे और स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और बिल्कुल कोई मिस नहीं करेगा।